हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा छठवीं के गणित और इसमें हम पहुँचे हैं अध्याय 8। आज हम अध्याय 8 में प्रश्नावली 8.1 के सारे सवालों को हल करके देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 7 के प्रश्नावली 7 को पूरा हल करके देखा है। इसमें हमने इन टॉपिकों को पूरा समझा दिया है आपको और प्रश्नावली 7 को पूरा हल करके बता दिया है। इसके बाद भी कुछ बच्चे मुझे कमेंट किए थे कि प्रश्न नंबर 4 को समझ नहीं आ रहा है, 4 का एक बार फिर से बता देंगे। तो देखिए, ये 4 है, प्रश्न नंबर 4 है ना, ये पूरा अगर समझाएं 6 सवाल तो लगभग आधा घंटा का टाइम इसी में निकल जाएगा। तो एक बार मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि इनमें से सभी सवालों को कहाँ पे क्या करना है। देखिए, जो जोड़ना जो होता है, भिन्न का जोड़ना, तो अगर मैं 1/4 धन 2/4 धन 5/4 धन 6/4 इस तरह अगर इसको जोड़ना करूँ मैं, इस भिन्न को, सॉरी यहाँ 3 हो गया है, 4, तो अगर इस प्रकार की भिन्न है तो इसमें देखिए नीचे जो है हर सभी में एक समान है, 4 है। तो इस प्रकार जब हर एक समान होता है तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार लिख दिया जाता है। और ऊपर में जितने भी रहते हैं 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, तो ये 14/4 इसका उत्तर आ जाता है। ये कब की स्थिति में है? जब हर एक समान हो तब। लेकिन इसमें सवाल नंबर पहले में देखिए हर एक समान नहीं है, तब क्या करना पड़ता है? इसका जितने भी हर हैं इन सभी का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ता है। और लघुत्तम समापवर्त्य जो भी आता है उसी के समान सभी में हर को प्राप्त किया जाता है, हर और अंश को। ठीक है, तो ये हिंट मैं दे रहा हूँ बस, क्योंकि सभी सवालों को हल करेंगे तो आधा घंटा का समय तो इसी में लग जाएगा। तो हम 8.1 को कब पढ़ेंगे? अगर स्पेशली आप फ़ोटो खींचकर भेजें कि ये स्क्रीनशॉट लेकर भेजें कि सिर्फ ये सवाल समझ नहीं आया या फिर सिर्फ ये सवाल समझ में नहीं आया, तो शायद मैं कुछ 1-2 मिनट का आपको वीडियो बना के भेज सकूं, इतना मैं हेल्प कर सकता हूं। स्पेशली जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ये तो तीसरा चौथा तो सरल लग रहा है, तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि भाग का जो है ये गुणन प्रतिलोम करना है, तो ये भाग की जगह गुणा आ जाएगा और 28/15 है वो 15/28 हो जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है इन सवालों में, इन दोनों में, तो ये बन जाएंगे। ये नीचे भी जोड़ना है, इसमें भी लघुत्तम निकालना है और यहाँ भी लघुत्तम। तो ये पहला और ये 5वां 6वां मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद आपको कठिन लग रहा हो, तो जो आपको कठिन लगता है सिर्फ उसी को करिए, है ना। ये पूरे के 6 सवाल हम बनाएंगे तो आधा घंटा हमारा इसी में चला जाएगा। तो मैं हिंट दे दिया हूँ कि जहाँ पे जोड़ना है और घटाना है इन तीनों में आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा, बाकी में लघुत्तम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ घटाना है। ठीक है, और ये भिन्न भी नहीं है, दशमलव है, तो बाकी में कोई ज़रूरत नहीं है वैसे खास। तो हम चलिए पढ़ते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, प्रश्नावली 8.1 को पूरा पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसको ध्यान से देख लीजिए। कोण किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। भुजा और शीर्ष क्या होते हैं, कोण में भुजा और शीर्ष क्या होते हैं और उसका नामकरण कैसे रखा जाता है, इनको हम देखेंगे। फिर कोण को उसके नाम से कैसे पढ़ते हैं, कोण जब भी बनता है, जहाँ भी बनता है, तो उसको कोण के नामकरण कैसे करते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। कोण को कैसे नापा जाता है इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 8.1 को सीधा हम अध्ययन करना शुरू करेंगे और इन 4 टॉपिक्स को नहीं पढ़े रहेंगे तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन 4 बातों को, ऊपर दी गई चारों बातों को हम बारी बारी से जान लें, क्योंकि 1-1 मिनट की बात है, हम इसको समझ लें। कोण किसे कहते हैं या कोण क्या है? बच्चों देखिए, कहीं पे 2 रेखाएं होती है और इनके बीच में जो झुकाव होता है, जैसे घड़ी में देखिए 2 कांटे हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे घंटा और मिनट के कांटा के बीच में जो झुकाव है, गैप है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कम झुका हुआ है, ये घंटा का कांटा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा झुक गया इधर की ओर, और ये इस घड़ी में थोड़ा और ज़्यादा झुक गया है। ठीक है, इसमें भी झुका है, इससे ज़्यादा है, तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर में थोड़ा और सबसे ज़्यादा झुका हुआ है ये। तो ये 2 रेखाओं के बीच में कितना झुकाव होता है,
कितना घुमाव होता है, कितना मुड़ा हुआ है, उसी के नाप को कोण कहा जाता है। ठीक है, कोण। और शुद्ध अपने स्थानीय लैंग्वेज में कहेंगे तो कोना। ठीक है, कोण का मतलब कोना। ठीक, तो ये हो गए, एक कोना है, ये कोना बनता है दो रेखाओं के बीच में, इसी को कहा जाता है कोण। ठीक, तो यहाँ पे दो रेखाओं के बीच में या दो कांटों के बीच में जो झुकाव बना हुआ है उसको कहेंगे हम कोण। यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कोण की परिभाषा, या कोण किसे कहते हैं, तो दो बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले झुकाव। ठीक है, किसी बिंदु पर, जैसे एक बिंदु, बीच वाली एक बिंदु है, इस बिंदु पर दो भुजा, ये मिनट के कांटा और घंटा कांटा और मिनट कांटा, दो भुजा के बीच बनने वाले घुमाव है। ठीक, तो समझ गए होंगे कि कोण किसे कहते हैं। ठीक है, और इस परिभाषा, नीचे वाली दी गई परिभाषा को याद रखना है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और भुजा और शीर्ष एवं नामकरण, इसको देखते हैं। ये क्या होती है भाई, भुजा, शीर्ष और नामकरण। तो जैसे कि ये कोण है, हम इसको लेते हैं इस प्रकार से एक रेखा और इस प्रकार से एक रेखा, इसको हम बना देते हैं यहाँ पे एक लंबी रेखा और इस प्रकार से आधार रेखा। तो इसमें देखिए एक किरण या रेखाखंड ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, एक लाइन को या इस रेखा को बोलते हैं एक भुजा। क्या बोलते हैं, एक भुजा। और नीचे वाली लाइन को, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, इसको बोलते हैं दूसरी भुजा। और इसका नाम कैसे रखते हैं, देखिए नामकरण भी जानना है ना। तो भुजा आप जान गए कि इसमें जो लाइन होती है कोण में, उसको कहते हैं भुजा। तो ये एक भुजा है यहाँ पे, और नीचे वाली एक भुजा है। ठीक है, अब इसका नामकरण, तो नामकरण यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए और बी एक भुजा है, तो बी से यहाँ तक की बिंदु को हम सी नाम दे देते हैं। तो बी से सी तक की भुजा एक भुजा है, और ए से बी तक की लंबाई जो है एक रेखा, वो एक भुजा है। ठीक, सीधी सीधी जो लंबी रेखा रहेंगी वो भुजाएं हैं इसमें। तो इसमें दो भुजाएं हैं, ए बी और बी सी। अब ये भुजा के नाम हो गए। अब इसमें एक शब्द आया शीर्ष। तो शीर्ष क्या होते हैं, जिस बिंदु पर मिले हुए होते हैं ये मिलान बिंदु, इसी मिलान बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि शीर्ष क्या होते हैं, दो मिलान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। हो गए, अब इसका नामकरण, तो इसको हम बोलेंगे शीर्ष बी। ठीक है, शीर्ष बी। और भुजा का नाम क्या क्या नाम है, भुजा ए बी पहले भुजा का नाम, और दूसरे भुजा का नाम भुजा बी सी। ठीक है, और कोण का नाम तो अभी पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कोण बना है, तो शीर्ष बी बिंदु को कोण के नाम पढ़ते समय बीच में रखा जाता है, बोलते समय भी लिखते समय भी। इसको हम बोलेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ऐसे पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। या कोण इधर से पढ़ेंगे तो सी बी ए, सी बी ए, मतलब बी को बीच में रखना है शीर्ष बिंदु को, ये ध्यान रखना पड़ता है कोण का नाम लिखते समय। तो ये हो गए, हम भुजा को जान गए, शीर्ष को जान गए, और उसका नामकरण कैसे करना है ये जान गए। अगली बात आती है कोण को उसके नाम से पढ़ना। अभी मैंने बताया है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए दो प्रकार से एक ही कोण को लिख के, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ कोण दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कोण ए और शीर्ष बिंदु है ओ और दूसरा बिंदु है बी, तो इसको पढ़ेंगे कोण, ये चिन्ह जो बनता है इस प्रकार से ना, इसको कोण कहते हैं। ठीक है, कोण पढ़ते हैं, कोण ए ओ और बी। नाम लिखते समय ध्यान रखना है आपको कि शीर्ष बिंदु है ओ, किसी अलग अलग नाम रहता है, इसमें शीर्ष बिंदु वाई है, इसमें शीर्ष बिंदु सी है, मतलब जहाँ पे दोनों भुजाएं आकर मिली है उसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो इन शीर्ष बिंदु को बीच में रखना है। ठीक है, कोण का नाम लिखते समय। और यहाँ पे क्या दिए हैं कि निम्न चित्रों में से बने कोणों के नाम दिए गए स्थान पर दोनों प्रकार से लिखिए। तो दोनों प्रकार क्या होते हैं, एक ए से शुरू करके भी हम कोण लिख सकते हैं, ए ओ बी। दूसरा प्रकार क्या होगा कि हम बी से शुरू कर सकते हैं, बी ओ ए। तो हम यहाँ से दोनों प्रकार लिख देते हैं, बी ओ ए। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी जेड से शुरू करेंगे तो जेड वाई और एक्स, कोण जेड वाई और एक्स। और यहाँ से शुरू करेंगे एक्स से तो कोण एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम लिखेंगे तो कोण
बी सी और डी, कोण डी सी और बी, मतलब शीर्ष बिंदु को बीच में लाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ग ख और घ ऐसे, और इस कोण को उल्टा भी लिखना है तो घ ख और ग, इस तरफ के कोण के लिए ना। और इधर भी कोण बन रहे हैं, तो इधर भी कोण बन रहे थे, इसके लिए क्या होगा, कोण क ख और घ, फिर घ ख और क ऐसे लिखना है, ठीक। इसमें दो कोण बन रहे हैं, तो एक कोण बन रहा है वहाँ पे दो प्रकार के नाम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें दो कोण बना है तो चार नाम आएंगे, ठीक है, दोनों का दो प्रकार से। अब इसमें देखिए त्रिभुज है, इसमें तीन जगह कोण बना हुआ है, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे एक कोण, और तीनों का दो प्रकार से नाम लिखेंगे तो 3 दूनी 6 कोण बनेंगे इसमें, ठीक है, सभी में। अब यहाँ पे 4 कोण बनेंगे, 1 2 3 4, और सभी का दो प्रकार से लिखेंगे, 4 दूनी 8 कोण यहीं पे बनेंगे। तो आपको नामकरण जैसे मैंने ऊपर में किया है उसी प्रकार से करना है। मैं यहाँ पे इसका बता देता हूँ कम से कम, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले इस कोण के लिए बता रहा हूँ मैं, इस बार में जो कोण बना है, झुकाव बना है दो रेखाओं के बीच, उसको तो पहले हम लिखते हैं क ख और घ, तो कोण क ख और घ, फिर कोण घ ख और क, घ ख और क। अब इस पार में जो झुकाव बना है उसके लिए हम लिखेंगे तो कोण यहाँ से ग ख और घ, ग ख और घ, और ऊपर से लिखेंगे तो घ कोण घ ख और ग। इस प्रकार से 4 नाम यहाँ पे बनेंगे। अब इसमें 3 कोण है तो 6 नाम बनेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 कोण है तो 6 नाम बनेंगे, यहाँ पे 4 कोण है तो 8 नाम बनेंगे। इस प्रकार से कोण को उसके नाम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा चौथा क्या है, कोणों की माप, ठीक है। तो कोणों की माप में हम देखेंगे कि कोण को कैसे मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है, कोण के उदाहरण दिए गए हैं, और इसकी जो झुकाव है उसको इस तरीके से नापते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। जैसा कितना झुका हुआ है उसी के हिसाब से नापना है। तो यहाँ पे मेरे को एक चांदे लेना पड़ेगा, चांदा, ठीक है। उसको रख के मैं आपको नाप के दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे कि कोण को कैसे नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से चांदे को रख कर ऐसे देखते जाना है करके बताया है, लेकिन फिर भी, या फिर हम चलते हैं कि इसमें जो प्रश्नावली 8.1 में नापने के लिए हमको दिया गया है आगे के सवालों में, वहाँ पे हम नाप के देखेंगे कैसे नापते हैं, ठीक है। तो हम 8.1 को शुरू करते हैं। यहाँ पे कोणों के नाम लिखना है, सिर्फ नाम, ठीक। तो यहाँ पे 4 सवाल दिए हुए हैं, इन 4 सवालों के हम नाम लिखकर बताएंगे। तो पहला जो सवाल है इसका नाम होगा, देखिए यहाँ पे कोणों के नाम लिखने, सिर्फ यहाँ पे 2 प्रकार से लिखिए, ऐसा तो नहीं लिखा है, इसलिए हम एक प्रकार से लिख देते हैं, कोण ए ओ और बी। पहला हो गया ए ओ बी, ठीक, हमने ये लिख दिया। फिर इसका कोण एल एम और एन, ठीक, ये भी हो गया। कोण पी क्यू आर, ये भी हो गया। फिर कोण एस टी यू, फिर अ ब स, कोण अ ब और स। कोण देखिए इसमें इधर से भी बना है एक कोण, और यहाँ पे भी झुकाव है नीचे में, यहाँ पे 2 प्रकार से बना है, ठीक है। दोनों तरफ रेखाएं खींची है, तो दोनों तरफ से इसको अगर नापने के लिए कहा जाता तो दोनों तरफ से नापते। यहाँ पे हमको सिर्फ नाम लिखना है, तो हमने नाम लिख दिया है। अगला हम सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। चांदे की सहायता से कोण मापकर लिखिए तथा अपने साथी से उत्तर का मिलान करिए। तो हम कोण मापकर लिखते हैं। देखिए इसमें ना कुछ कोण ऐसे होंगे जिसको आपको नापने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये कोण है, सीधा सीधा जो दिखता है ना, ये 90 अंश का होता है, इसको समकोण भी कहते हैं, ठीक है। जो समान होता है इधर भी और इधर भी, इसको समकोण कहते हैं। और ये जो सीधी सीधी रेखा की के समान होती है, बीच में डॉट लगा होता है, इसको बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। और इसका जो माप होता है 180 अंश होता है। कैसे नापते हैं?
और इन दोनों को तो नापना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो हम चलिए हम चांदा लाते हैं और यहाँ पे नाप के देखते हैं। हेलो, तो चलिए बच्चों, मैं ये चांदा पकड़ के ले आया हूँ और इस चांदे को हम यहाँ पे रख के देखते हैं कि इसका जो नाप है वो कितने अंश का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं थोड़ा जूम करके, और इसका जो सेंटर है वो मिल नहीं रहा है। एक मिनट, मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो ये है 65। ठीक है, 65 अंश का ये हमारा 65 अंश का है ये हमारा। यहाँ पे लिख देंगे 65 अंश। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये अंश जो ऊपर में छोटा सा जीरो जैसा लगाते हैं संख्या लिखने के बाद, इसको पढ़ते हैं अंश। ठीक है, और ये कोण मापते समय या कोण का नाप लिखते समय हमेशा इस प्रकार से अंश लिखा जाता है। ठीक है, कोण को उसके मात्रक है, जैसे दूरी नापते हैं तो किलोमीटर लिखते हैं ना, कितने किलोमीटर करके, वैसे ही कोण नापते हैं तो ऊपर में अंश लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे सभी में लिखा हुआ है। अब इसको नीचे वाले को नापेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ इसको और यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये आधार पे ठीक ठाक बैठ जाता है कि नहीं। ठीक है, अब ये बैठ गया है, करेक्ट 120 अंश का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये यहाँ पे 120 अंश का कोण बना हुआ है। यहाँ पे 120 अंश का कोण बना हुआ है। इसी प्रकार से आपको चांदा रख रख के नापना है और लिखना है। ठीक है, आगे क्या है, और भी कोण है जिसे हमको नाप कर देखना है। ठीक, तो इसके लिए मैं चांदा को अगले पेज पर लेके चलता हूँ। प्यारे बच्चों, इसके कुछ और सवाल है, यहाँ पे देखिए, और इसको हम नापेंगे कि इसका कोण कितने कितने अंश का बना हुआ है। यहाँ पे इधर से देखते जाना है। ठीक है, नापते समय इधर से देखते जाना है। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये चीज़ आ गई तो अच्छा हुआ कि मैं आपको बता सकूं कि जब हम चांदा को रखते हैं तो चांदा को देखना 2 लाइन में गिनती लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके ऊपर में 120 अंश। उसके नीचे में यहाँ फिर से शुरू से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे यहाँ तक 120 अंश तक। तो 2 लेयर में लिखा हुआ है, 2 लेयर में लिखा हुआ होता है संख्या। तो आपकी सुविधा के लिए ये है कि यहाँ से इधर लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब आपको इधर से जाना है 0 को देखते हुए। ठीक है, यहाँ से 0 देखते हुए चलना है, कितना अंश है उसको बताना है। तो चलिए हम इसको नापते हैं। यहाँ पे मैं रख के देखता हूँ आधार पे, और लगभग करेक्ट जम गई है। थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये इधर रहेगा थोड़ा सा। ठीक, अब करेक्ट है। तो आधार 0 पर है। तो देखिए ये तो 180 अंश इतना हो गया, और अब इसको मेरे को घुमाना पड़ेगा। 180 अंश ये पूरा हो गया। यहाँ पे हम 180 लिख लेते हैं, और 180 से और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है इसको हमको चांदा को एक बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको घुमाएंगे और उल्टा रखेंगे एक बार। ठीक, और उल्टा रख के यहाँ पे फिर से ला के हम इसको जमा कर देखेंगे, और ये कितना है। यहाँ से आएंगे तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये है 180 पहले नापे थे और 60 अभी है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 180 और 60। 180 पहले था और 60 अभी, तो 0, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 240 अंश। तो ये जो कोण है ना, ये 240 अंश का है। 240 अंश ये है। ठीक, इसका नाम हमको नीचे लिखना है। यहाँ पे है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको।
240 अंश ऐसे लिखना है। अब इसको नापना है, ठीक है। तो चलिए हम इस चांदे को सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद में, हाँ, सीधा करने के बाद इसको इस प्रकार से आधार रेखा से बिठाते हैं। ठीक है, मिलान हो जाती है। इसके बाद ये है 60, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, ये 55 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और ये है 55 का, 55 अंश की है ये। इसी प्रकार से आपको चांदा को लेते जाना है, रखते जाना है और इसकी जो, हाँ, एक बहुत अच्छा ये उदाहरण हमको मिला है। देखिए, अब हमको इधर से गिनती करना पड़ेगा क्योंकि इधर से लाइन, ये जो चित्र है, ठीक है, इसमें जो चित्र है, इस चित्र में इधर से रेखा गई है इधर, तो इधर से 0 देखते जाना पड़ेगा हमको। कहाँ तक गया? 30 तक, है ना। तो ये 30 अंश का, लगभग 30 अंश की ये है कोण। यहाँ पे लिख देना है 30 अंश, ठीक। उसी प्रकार इधर से भी रेखा इधर गई है तो हमको इधर से नापना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये भी इधर से गया है, हमको इधर से देखना था। तो चलिए मैं इसको फिर से करता हूँ और यहाँ पे हमने इधर से गिनती कर लिया था जबकि हमें नीचे से इधर से जाना था, ठीक है। तो ये 55 नहीं है बल्कि क्या है, 90 के बाद 100, 110, 120, 125 अंश है, ठीक है। ये 125 अंश का कोण है और ये 30 अंश का कोण है। यहाँ भी हमको इधर से देखना है, ठीक है। तो चलिए लाते हैं चांदे को, यहाँ पे रखते हैं और रखने के बाद में हम यहाँ पे इसका माप लिखते हैं कि ये कितने अंश का है। तो चलिए हम देखते जाते हैं। तो ये 90, 10, 100, 110, 120, 130, 140, 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 140 अंश का कोण है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है। ये चांदा को हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी सवालों के जो कोण के माप है उसको मैंने माप के, देखिए ये डिजिटल है तो इसमें अच्छे से रखते नहीं बना है, तो हो सकता है आप जब नापें तो अच्छी तरीके से आधार, जैसे कि यहाँ पे चांदे का जो आधार रेखा है, नीचे वाली रेखा, इस रेखा को नीचे वाली रेखा से मिलान करके ही बैठाना है। उसके बाद उसको नापना है, इस रेखा से उसको मिलान करके एक साथ रखना है, उसके बाद नापना है। तो हो सकता है 2-4 अंश आगे पीछे हो जाए, तो आप सही से नापिएगा। कैसे नापना है वो मैंने बता दिया है। हम पहुंच गए प्रश्न नंबर 3 पर। चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए। हम अब चांदा लाते हैं और यहाँ पे 45 अंश, 75 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 155 अंश। तो सबसे हम पहले 45 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे 45 अंश का कोण। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल को रखेंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे और यहाँ पे 0 से शुरू करके हम अपनी इच्छा अनुसार एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। लाइन खींच लिए। इसके बाद हम क्या लाएंगे, चांदा। ये पे स्केल को थोड़ा सा हटा लेंगे और इसमें हम एक बिंदु बनाएंगे। पेंसिल लेकर के बीच में एक बिंदु बनाएंगे, इस प्रकार से डॉट लगाएंगे, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चांदा लाएंगे। चांदा को क्या करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर। तो इस चांदे को हम, देखिए कैसे करना है आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें जो ये 90 अंश वाली जो लाइन होती है, ये एक लाइन, और ये नीचे 180 अंश वाली लाइन होती है, ये दोनों के बीच में जो कटान बिंदु होती है यहाँ पे, इस कटान बिंदु को नीचे जो बिंदु बनाया है उसके ऊपर रखते हैं ऐसे, ठीक। रख दिया मैंने। देखिए इस प्रकार से आपको अपने कॉपी में रखना है। अब रखने के बाद में हमको क्या बोला गया है, कितने अंश का, 45 अंश का कोण बनाइए। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए हमको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके यहाँ पे हम 40 पहुँच गए। 40 के बाद यहाँ पे 40 और यहाँ पे बीच लाइन जो दिख रही है ये 45 है, ठीक। कितना है, 45। यहाँ पे हमने 45 पे एक डॉट लगा दिया है और इसको हम मिला के खींच लेंगे। चांदा को हम हटा देते हैं अलग से जगह में
और हटाने के बाद इससे हम स्केल रख के सीधी लाइन खींच लेंगे, या इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। ये टेढ़ी बन गई है ना, तो टेढ़ी बन गई तो स्केल लगाएंगे और स्केल को थोड़ा सा घुमाएंगे और घुमाएंगे। ठीक, यहाँ पे लगभग थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा इसको। हाँ, ठीक है। अब इसमें पेंसिल लगा के मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये जो स्केल को मैं हटा देता हूँ। ये जो बना है, ये बना है हमारा 45 अंश का कोण। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये है 45 अंश का कोण। और कितना दिया हुआ है उसको पहले हम देखते हैं। 45 अंश के बाद 75 अंश, 90 अंश। कुछ को मैं बनाऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दूंगा। तो मैं किसको बनाऊं? ज़्यादा वाला बना देता हूँ, 120 को बना देता हूँ, 155 को बना देता हूँ। ठीक है, नहीं 155, 120 तो आप बना लेंगे, 155 और 210 को। ठीक है, तो 155 का मैं पहले बना देता हूँ। 155 अंश बनाने के लिए अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिर से एक स्केल लेंगे। स्केल को हम क्या करेंगे, स्केल लगा के एक लाइन खींचेंगे कहीं से भी, है ना। अपनी कॉपी में इस प्रकार से लाइन खींचना है, फिर स्केल हटा देना है, इसमें एक डॉट लगाना है कहीं पर भी। डॉट लगाने के बाद चांदे को उस पर रखना है। चांदे को डॉट में रख दिए, ये थोड़ा सा हिल गया था, है ना। अब ये ठीक है, डॉट पे रख दिए मैंने। अब क्या करना है अपन को, 155 अंश का। तो इधर से हम गिनते जाएंगे, तो यहाँ तक हम पहुँच गए 90। 90 के बाद 100, और कितने का है, 110 का है कि 155 का है? 155 का है ना। तो 155 कहाँ आएगा, 150 आ गया। 50 के बाद 50 और 60 के बीच में ये जो बड़ी रेखा है, ये है 155 का। ठीक है, तो वहाँ से हमको मिलाना है। तो इसको हम चांदा को रख देते हैं अलग जगह में। स्केल को लाना पड़ेगा हमको और इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसके डार्ट से ऐसे थोड़ा सा इसको। ठीक है, इस प्रकार से मिला के इसको लाइन हमको खींच देनी है और ये बन गया हमारा 155 अंश का। इधर से नापते गए हैं ना, तो इधर बनाना है इसे, यहाँ नीचे लाइन नहीं खींचना है। और ये बन गए 155 अंश के हमारा कोण। ठीक है, इस प्रकार से बनाने हैं। ये मैंने 2 बना दिए। अब आता है 210 अंश। 210 अंश का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम 210 अंश का कैसे बनाते हैं। इसको साफ करते हैं। पहले स्केल लेना है हमको, स्केल को सीधा करना है और एक लाइन खींचनी है। पेंसिल तो है हमारे पास, थोड़ा सा टेढ़ा है। एक लाइन मैंने खींच दिया, यहाँ पे लाइन हो गया। पेंसिल स्केल हटा लो, फिर बीच में एक डॉट लगाओ। डॉट लगाने के बाद चांदा रखो और चांदा के जो क्रॉस चिन्ह है उसको उस डॉट के ऊपर इस प्रकार से फिट कर दो। हमारा चांदा थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा करें, सीधा हो गई। ठीक है, क्रॉस कैसे ठीक से लगाए देखिए। अब 210 अंश का लगाना है, तो यहाँ से जब हम गिनते गिनते जाएंगे तो ये हमारा 180 अंश यहाँ हो गया। ठीक है, 180 अंश यहाँ हो गया, लेकिन 180 से ज़्यादा हमको घुमाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घुमा देंगे, यहीं पे रखे रखे ऐसे चांदा को घुमा देंगे। और 180 हो गया है, हमको 210 बनाना है। तो 80 के बाद यहाँ से 10 तक बढ़ेंगे तो 90, और ये 10 100, मतलब 130 तक जाएंगे। सॉरी 30 तक यहाँ पे हम इस लाइन तक बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 210 इस लाइन तक। ठीक है, अब हम इस चांदे को रख देंगे और ये लाइन को हमको मिटाना पड़ेगा ना। इसमें इरेज़र 1 मिनट। हाँ, इरेज़र नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं इसको
आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या मिटाना है। ये हो गई लाइन, और इसको इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला देनी है। तो इसमें जो कोण बनेगा वो यहाँ से हम गिनते गए हैं और यहाँ तक पूरा आए हैं। यह है 210 अंश का कोण। इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। ये वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, इसको मिटा देना है इरेजर से। इसमें मेरे को इरेजर नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं 210 अंश के कोण को, ठीक है। तो ये हो गए, और हम चलते हैं बाकी। इसको मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया। तो ये दो आपके होमवर्क है, और इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा सवाल हुआ। चौथा क्या है? चौथा सवाल है कि 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों घंटा या मिनट के बीच कितना कोण बनेगा। घड़ी आप देखे हैं, ठीक है। 12 ऊपर में रहता है, 3 बाजू में, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 7, 8, यहाँ 10, 11। अब देखो 6 कैसे बचता है कि घंटा के जब कांटा 6 पे आए और मिनट के कांटा 12 पे आए, तब क्या होता है, 6 बचता है। तो इसमें आप देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है। ये सीधा सीधा रेखा बन रहा है, और जब सीधा सीधा रेखा होता है, बीच में डॉट होता है, तो ये क्या होता है, 180 अंश का कोण बनता है ना, ठीक है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनता है या कोण बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। घड़ी वड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाएं तो बना सकते हैं और अच्छी बात है। तो ये हो गए चारों सवाल आपके। इसी प्रकार से 8.1 समाप्त होता है, और हम इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे 8.2 को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।